हेलो क्लास, दिस इज यश एंड वेलकम टू यश एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यश एकेडमी पर। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है स्टेटिस्टिक्स। इसको हिंदी में हम सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। बड़ा ही मोस्ट चैप्टर है और काफी ज्यादा मार्क्स वाला ये चैप्टर है। शुरू करें बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज, यानी प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य क्या होता है सर? माध्य ही होता है, ये बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। माध्य बोल दो या समांतर माध्य बोल दो, अभी के लिए हमें यही याद रखना है कि ये क्या है, माध्य है। ठीक है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कहां तक चलना है? एन तक हमें चलना है। अब माध्य निकालने का, मीन निकालने का तरीका क्या होता है कि इन सभी को जोड़ना है हमें। ठीक है। तो 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस एन, और जितने नंबर्स है उनका डिवाइड करना है। तो ये एन नंबर्स है तो एन का डिवाइड कर दिया, सिंपल। अब देखिए 1 से लेकर एन तक के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं हम। तो ये चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था। इसका फॉर्मूला बन जाता है एक n+1/2। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया था हमने, देख लीजिएगा वहां पर। डिवाइडेड बाय एन, ये एन से एन कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया n+1/2। ठीक है। ऑप्शन नंबर बन गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए याद क्या रखना है इसमें, डायरेक्ट क्या याद रखना है, जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है उनको जोड़ना है और 2 का डिवाइड कर देना है। ये होता है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। ये डायरेक्ट याद करने की ट्रिक है। यानी अगर समांतर माध्य पूछे तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ दीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स इज, यानी प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य हमें बताना है। अभी अभी मैंने बताया था समांतर माध्य जो है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। हमें सबसे पहले वाली टर्म लेनी है और सबसे लास्ट वाली टर्म लेनी है, दोनों को ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है। तो ये आ गया 9/2, इट मीन 4.5 इसका आंसर हो गया। ये तरीका है शॉर्ट तरीका करने का। आप लॉन्ग तरीका भी कर सकते हो, इन सभी को ऐड करो, फिर जितने नंबर से मतलब 10 नंबर से उनका डिवाइड करो, तब भी यही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स इज, यानी प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य हमें बताना है। सम संख्याओं की बात हो रही है, इवन नंबर्स की बात हो रही है, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे हम। 2, 4, 6 एंड सो ऑन। कहां तक चलना है? 10 नंबर्स लिखने हैं हमें। तो 2 की टेबल बोल दीजिए 10 टाइम्स, तो यहां आ गया 20। अर्थमेटिक मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 2, लास्ट टर्म है हमारे पास कितनी, 20। दोनों को ऐड कीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया? 22/2, इट मीन 11 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर्स इज, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो विषम संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है। 1, देन 3, 5, 7 एंड 9। ये 5 नंबर मैंने लिख दिए। अब पहला नंबर क्या हो गया? 1। लास्ट नंबर क्या है? 9। दोनों को ऐड कीजिए, 2 का डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 10/2 इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को जो है लॉन्ग मेथड से भी करते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि सेम ही आंसर आने वाला है। लॉन्ग मेथड क्या है? सबको प्लस कीजिए एंड कितने नंबर से, ये 5 नंबर से 5 का डिवाइड कीजिए, प्लस कीजिए इसको। 10 देन 10, ये 25 हो गया और ये 5, आंसर वो ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो इतना लॉन्ग मेथड हमें यूज नहीं करना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। द मीन ऑफ, मीन निकालना है इस बार, माध्य निकालना है। ये नंबर हमें दे रखे हैं। कौन कौन से नंबर दे रखे हैं हमें? x+2, इसके बाद है x+3, देन इसके बाद 3x+2 और लास्ट में है 3x+5। मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन नहीं निकालना। यानी सबको प्लस करना पड़ेगा। कितने नंबर से? ये 4 नंबर से 4 का डिवाइड कर दिया, इनको कर दीजिए प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। x कितनी बार है? 2 और ये 6, कितना हो गया? 8। 8x प्लस
देखिए नंबर्स को ऐड कीजिए, 5, 5, 10 एंड 12, डिवाइड कर दीजिए 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2x+3। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, इफ द मीन ऑफ, ये नंबर्स है, इनका मीन इज x+2, यानी मीन दे रखा है इस बार हमें कितना x+2 इसका मीन दे रखा है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है हमें। ठीक है, तो पहले तो जो नंबर्स है उनका मीन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो x+2 नंबर दे रखे हैं हमें, देन इसके बाद 2x+3, देन इसके बाद 3x+4, 3x+4 और लास्ट में है 4x+5। डिवाइड हो जाएगा किसका, 4 का, सबको प्लस कर दीजिए और जो मीन आएगा वो मीन दे रखा है हमें कितना आएगा x+2 मीन इसका आएगा। अब देखिए प्लस कीजिए इनको, x को प्लस कीजिए, कितने हो गए ये 7 और 3 10 हो गई, 10x प्लस नंबर्स को ऐड कीजिए 5+5+4 तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल में बैठा है x+2 और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 10x+14, 4 को उस साइड लेके जाइए तो ये बन गया कितना 8। अब देखिए x वाली वैल्यू को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ ले जाइए तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 6x, 14 उधर जाएगा तो माइनस का 6 बन गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, सही किया है कि हमने, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया माइनस का 1। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द मीन ऑफ दिस नंबर्स इज 7, यानी ये जो नंबर्स हैं इनका मीन हमें दे रखा है 7 और x की वैल्यू, इस बार भी हमसे x की वैल्यू पूछी है। मीन कैसे निकालते हैं, सभी को प्लस कीजिए, 1+4+x+5+12, कितने नंबर्स हैं 5 का डिवाइड कीजिए और इसका आंसर दे रखा है 7। सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये हो गया 5+5 कितना हो गया 10 प्लस 12 कितना हो गया 22 प्लस x, ये 5 को उधर ले जाइए कितना हो जाएगा 35, 22 को उस साइड लेके जाइए और माइनस कर दीजिए, माइनस करना आता है आपको, कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलें अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 के प्रथम 7 गुणजों का हमें माध्य निकालना है। अब 5 के प्रथम 7 गुणज क्या होंगे, 5 की टेबल में जो आते हैं, मतलब 5, यानी इसके बाद 5 की टेबल बोलते जाइए। ठीक है, कितनी बार 7 टाइम्स। ठीक है, और इनको प्लस कीजिए तो कहां तक चलेगा, ये कहां तक चलेगा 35 तक ये चलने वाला है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7। बात समझ में आ गई क्या, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए इसको प्लस करना है, हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। अब मुझे तरीका जो पता है वो तरीका यूज कर रहा हूं मैं। 5 कॉमन आ रहा है तो बच गया 1+2+3+4+5+6+7, ये एक इजी तरीका हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, ये 5 ऐसे कैसे, अब प्लस कीजिए, ये 8 अगेन 8 अगेन 8, 3 बार 8 बन गया। ठीक है, 24 तो ये हो गया और ये 4 और हो जाएगा तो 28 यहाँ पर आ गया। अब देखिए कैंसिल भी हो रहा है ये कितनी बार 4 टाइम्स, तो आंसर आ गया 20। इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मोड की वैल्यू पूछ रहा है इसमें कि मोड क्या होगा, मोड बताना है। मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, वो ही हमारा आंसर होगा। अब देख लीजिए कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, देखते हैं इसमें तो पता क्या लगेगा हमें। देखिए 1 तो एक ही बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है, 3 एक ही बार दिख रहा है, 5 देखिए यहाँ पर 3 बार आ रहा है, इसके अलावा कोई 3 बार नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चेक कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि मीडियन बताइए, आप माध्यिका बताइए कि इसकी माध्यिका क्या होने वाली है। देखिए मीडियन निकालने का एक तरीका ये होता है कि आपको पहले तो इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करो पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा 1, देन इसके बाद 2 है, देन इसके बाद 3 भी है हमारे पास, 3 के बाद आ रहा है 5, 5 कितनी बार है, 2 बार है, देन 6 और लास्ट में आ गया 8। कितने नंबर्स हो गए ये नंबर्स हो गए 7। गिन लीजिए यहाँ पर भी 7 नंबर्स ये। ठीक है, अब मीडियन निकालना है, मीडियन का मतलब जो बिल्कुल बीच में हो। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से 3 नंबर हटाऊं और यहां से 3 नंबर हटाऊं तो सबसे बीच में कौन बैठा है, 5 बैठा है, तो ये ही हमारा मीडियन है। बस सिंपल तरीका था सॉल्यूशन करने का इसका।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मीडियन फाइंड आउट करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है हमें। वही क्वेश्चन है एक तरह से ये, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। पहले तो सबसे छोटा नंबर है 2, देन इसके बाद 3 आ रहा है 2 बार, 3 के बाद सबसे छोटा नंबर दिख रहा है हमें 5, देन 6 भी है, 7 भी है, देन 9 एंड 11। कितने नंबर्स हो गए ये 8। यहाँ भी काउंट कर लीजिए 8 नंबर से, कहीं कोई छूट ना जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे बीच में जो होगा वो हमारा आंसर होगा, तो यहां से 4 वैल्यूज हटाई और यहां से 4 वैल्यूज हटाई, तो बीच में कोई बचा ही नहीं, ठीक है। अब इस तरह के केस में क्या करेंगे, हम यहां से 3 वैल्यू हटाएंगे और यहां से भी 3 ही वैल्यू हटाएंगे। अब बीच में बैठे हैं 5 और 6। अब क्या करना है, 5 और 6 को ऐड कीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया 11/2, यानी 5.5 इसका आंसर है। ये भी एक तरीका है मीडियन निकालने का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द मीडियन ऑफ दीज नंबर्स इज 7, यानी मीडियन हमें दे रखा है 7 और x की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए इसको, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे हम, ठीक है, इसके बाद 5 लिखेंगे, देन 9 और 11, और एक नंबर और है हमारे पास x। अब वो कहाँ आएगा हमें नहीं पता, कौन सा नंबर कहाँ आता है, वो डिपेंड करता है नंबर कितना बड़ा है, ठीक है। अब x की वैल्यू पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी है, तो हम इसको अभी इसको अरेंज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन इसका मीडियन हमें पता है कितना है, 7 है, मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर 5 नंबर्स है, मतलब बीच में कोई एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो ही हमारा आंसर होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में कौन आएगा, x ही आएगा, यानी हमारा आंसर क्या है, 7 जो है वो x ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 45 to 50 इज, यानी क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल हमें दे रखा है कितना, 45 से 50, ठीक है, और इसकी हमें लोअर लिमिट बतानी है, निम्न सीमा में बतानी है। देखिए इस क्लास इंटरवल में जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हिंदी में बोलेंगे हम निम्न सीमा, और जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा। अब दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया निम्न सीमा वाला, अपर लिमिट वाला क्वेश्चन भी आ सकता था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 45 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, क्लास मार्क पूछा है हमसे, वर्ग चिन्ह हमसे पूछा है, और क्लास इंटरवल हमें दे रखा है। क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 40 to 50, और क्लास मार्क हमसे पूछा है। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों वैल्यूज को, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को हम ऐड करते हैं और इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, अगर फॉर्मूला भी एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। अपर लिमिट है 50, फिर इसके बाद लोअर लिमिट है 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 90/2, इट मीन आंसर आ गया हमारे पास 45। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बेसिकली इन दोनों की बीच की जो वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, क्लास मार्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लास मार्क ही निकालना है हमें, और क्लास इंटरवल दे रखा है a to b। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट क्या है b, लोअर लिमिट क्या है a डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया a प्लस b बाय 2। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा है, रेंज पूछा है इस बार हमसे, परिसर पूछा है। रेंज क्या होता है ये याद रखना है आपको, रेंज का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, परिसर का सूत्र आपको याद रखना है। परिसर का सूत्र क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तब जाके हमारा आंसर निकलता है। मैक्सिमम वैल्यू यानी सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है इसमें से, देखिए तो 17 सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास, माइनस सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास, सबसे छोटा नंबर है 2, माइनस कर दीजिए तो आ गया आंसर 15। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल हमें दे रखे हैं, वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं, और इसकी लेंथ बतानी है, इन वर्ग अंतरालों की हमें लंबाई हमें बतानी है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है ये 1 से लेकर 4 तक चल रहा है, 4 से लेकर 7 तक चल रहा है, सब में डिफरेंस जो है सेम ही है, कोई भी एक जो है वर्ग अंतराल ले लो और 4 माइनस 1 कर दो, मतलब हमें पता चल जाएगा इसकी लेंथ कितनी आ रही है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो हमारा आंसर आ गया 3। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन। ये क्वेश्चन आ गया अर्थमेटिक मीन का दोबारा। अर्थमेटिक मीन निकालना है हमें किसका, 21 और 25 का। दो नंबर्स दे रखे हैं हमें, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस कीजिए, दोनों नंबर्स को मैंने कर दिया प्लस और 2 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, ये 46 हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 23। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, यही एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको समझ लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, कैसे भी कीजिएगा पर इनको याद कर लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बताना है हमें किस किस का, मीन, मोड और मीडियन का, यानी माध्य, बहुलक और माध्यिका का हमें रिलेशन बताना है। अब कई बच्चे क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ माइनस आएगा, कहाँ प्लस आएगा, या फिर 3 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, 1 कहाँ आएगा। तो सिंपल तरीका है, देखिए ट्रिक से याद कर लीजिए आप। 3 माइनस 2 क्या होता है, यहाँ लिखता हूं मैं, समझाता हूं आपको। 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो तो हमारा 1 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ आंसर 1 आएगा। अब देखिए सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, तो मीडियन आएगा यहाँ पर। मीडियन कहाँ आएगा, माध्यिका यहाँ पर आएगी। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, माध्य पढ़ते हैं, तो मीन यहाँ पर आ जाएगा। और बीच वाली जो वैल्यू होती है इनकी, वो आंसर होता है। ठीक है, बीच वाली वैल्यू मतलब मोड इसका आंसर होता है। इस तरीके से आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ मीन इज 12, यानी माध्य हमें दे रखा है, मीन हमें दे रखा है कितना, 12 दे रखा है। मीडियन हमें दे रखा है कितना, 16, ये मीडियन दे रखा है हमें कितना, 16 दे रखा है। पूछा क्या है, मोड पूछा है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला यूज करना है हमें। फॉर्मूला क्या था, 3, 3 के साथ मीडियन माइनस 2, 2 के साथ मीन, और बीच में कौन आता है, मोड आता है, तो ये मोड का आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, मीडियन कितना है 16 और मीन कितना है 12, और आंसर आएगा मोड। ठीक है, तो 16 कितना हो गया ये 48 माइनस 24, तो हमारा मोड कितना आंसर आ गया, मोड आ गया हमारा 24। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है मोड, बहुलक की वैल्यू पूछी है और ये टेबल हमें गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जो सबसे ज्यादा बार आता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगी 8, क्या दिखेगी 8। अब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 8 टाइम्स कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 8 को आंसर मत कर दीजिएगा, आंसर है 6, यानी एक्स की वैल्यू हमेशा आंसर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा है मीन की वैल्यू, माध्य की वैल्यू हमसे पूछी है और ये टेबल हमें गिवन है। ये वाली टेबल गिवन नहीं है, ये हमने बना ली पहले ही, जिससे टाइम थोड़ा बच जाए। हमें एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, अब देखिए हमें एफ तो पता है, एक्स भी पता है, एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा, तो मैंने एफ एक्स पहले ही निकाल दिया यहाँ पर, लेकिन इसका समेशन भी करना है, यानी इसको ऐड करना है हमें। समेशन ऑफ एफ एक्स हमें निकालना है, ऐड कीजिए, 14 + 6 20, और 8 और ऐड कर दीजिए, इसमें हो गया 28। समेशन ऑफ एफ भी निकालना है हमें, प्लस कीजिए इसको, ये 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया 28/8, 8 से डिवाइड कीजिए इसको, तो ये कितना हो गया 3.5, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, मीडियन हमें फाइंड आउट करना है, माध्यिका हमें निकालनी है और ये टेबल हमें गिवन है। ठीक है, एक्स और एफ की वैल्यूज हमें गिवन है। माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत होती है, वो है सी एफ। तो हम निकालेंगे सबसे पहले सी एफ। देखिए सी एफ कैसे निकालेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वाली, वो ऐसे कैसे लिखते हैं, अब यहां से ये प्लस करते जाइए, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। इसके अलावा हमें समेशन एफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो समेशन एफ, या इसको बोल सकते हैं हम कैपिटल एन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 8 आ गई। अब हमें क्या करना है, एन का हाफ करना है, मतलब एन में 2 का डिवाइड करना है, 8/2 = आ गया 4। यहां तक समझ में आई बात। अब हमें देखना है 4 से जस्ट बड़ा वाला सी एफ, 4 से जस्ट बड़ा वाला सी एफ हमें देखना है। 4 से जस्ट बड़ा कौन सा सी एफ आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस 5 के
सामने जो x वाली जो वैल्यू है, 5 के जो सामने x वाली जो वैल्यू है, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं मीडियन। यानी मीडियन जो हमारा आ गया, इस तरह से चेक करते हैं इसको, ठीक है? मीडियन जो हमारा आ गया वो आ गया 3। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा इसको दोबारा से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी मीडियन ही निकालना है, माध्यिका ही निकालनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी लग रहा है, ठीक है? एक्स और एफ यहाँ पर हमें गिवन है। सबसे पहले हम निकालेंगे सी एफ। तो सी एफ कितना हो गया? 5। 5 प्लस 7 कीजिए कितना हो गया? 12। 12 प्लस 3 कीजिए कितना हो गया? 15। 15 प्लस 8 कीजिए 23। 23 प्लस 6 कीजिए 29। 29 प्लस 5 कीजिए कितना हो गया? 34 हो गया। यानी हमारे पास जो समेशन एफ है, या हम बोल सकते हैं कैपिटल एन, वो भी कितना आ गया? 34 आ गया, ठीक है? तो अब हमें करना है एन बाई टू, इट मीन 34। 34 बाई टू करना है हमें, तो कितना आ गया? 17 आ गया। यहां तक समझ में आ गई बात? अब हमें देखना है 17 से जस्ट बड़ा वाला सी एफ, जो कि हमारे को दिख रहा है 23। दिख गया? अब ये 23 के जस्ट सामने जो एक्स है, वो ही हमारा मीडियन होगा। यानी मीडियन क्या आ गया हमारा? मीडियन आ गया हमारा 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो देख लेते हैं इसको भी क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें पूछा है मॉडल क्लास, यानी बहुलक वर्ग हमें पूछा है, ठीक है? क्लास इंटरवल हमें दे रखा है और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब बहुलक क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वैल्यू पर हमें चलना है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर 45, और इसके सामने जो बैठा है वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, वो ही हमारा क्या कहलाता है? मॉडल क्लास कहलाता है। यानी 20 to 30 जो है हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थी कंप्लीट क्लास आज की, और इसे पढ़ लीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 14 बचा हुआ है, इसके अलावा हमने सब चैप्टर कवर अप कर लिए हैं। तो मिलते हैं फिर लास्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही।